आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। 15 अगस्त को बीते 4 ही दिन हुए हैं। देश भर में 15 अगस्त का पर्व मनाया गया। तमाम देशवासियों की ओर से तमाम धर्म समुदाय के लोगों ने 15 अगस्त के पर्व मनाया। भारत में एक समुदाय ऐसा भी बसता है जो 78 साल के बाद भी आज कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा है कि हम आज भी गुलाम हैं। मेरे ठीक पीछे खड़ा समुदाय एक बड़ी तादाद में बसता है। ये भारत में अपनी चॉइस से बसे हैं। जब पार्टीशन हुआ तो इन्हें ये अनुमति दी गई थी कि आप अपना मुल्क छोड़कर पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं गए। इनके पुरखों की एक बड़ी कुर्बानी रही इस देश को आज़ाद कराने में। ऐसे समय पर राहत इंदौरी का एक शेर भी ज़िंदा होता है, यकीन हो कि ना हो बात तो यकीन की है, मेरे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है। मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। आइए जानते हैं क्या कुछ हकीकत है, क्यों इतने सारे लोग आज इकट्ठा हुए हैं और शारदाबेन हॉस्पिटल में एक घायल को लाया गया। क्या कुछ हकीकत थी और क्या मामला है पूरा? मेरा नाम अबरारुद्दीन, एसडीपी अहमदाबाद प्रेसिडेंट। मामला ऐसा है कि एक भाई है जो रिक्शा ड्राइवर है, उबेर में रिक्शा चलाते हैं। वो अपनी रिक्शा का फेरा लेके एक प्रताप चौक है वहाँ पे जा रहे थे, तो उनकी रिक्शा खड़ी थी वहाँ पे कुछ वक्त के लिए। तो एक बुज़ुर्ग थे, वो उनकी रिक्शा से टकरा जाते हैं। उसके बाद रिक्शा ड्राइवर है वो उतरते हैं और वो बुज़ुर्ग को देखते हैं कि भाई आपको कहीं लगी तो नहीं, अगर लगी है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बुज़ुर्ग और दोनों की बात हो रही है। बुज़ुर्ग कहते नहीं लगी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वैसा बात करे, लेकिन कहते हैं कि मुल्क के अंदर आज जो नफ़रत की सियासत जो चल रही है, उस तरीके से जो असामाजिक तत्व है, जो लूखा और गुंडा तत्व है, उन लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। वो रिक्शा चालक को देखते हैं और आकर उस बुज़ुर्ग को कहते हैं कि यही मुल्ला था, यही दाढ़ी वाला था जो आपको गाड़ी ठोकी है। इस तरह कह के उसको मारते हैं। मारने के बाद उसको इस तरीके मारते, उसकी दाढ़ी खींचते हैं, उसकी टोपी फेंक देते हैं और उसके पास जो पैसे होते हैं वो 2000 रुपये भी उससे छीन लिया जाता है। उसके बाद हमारी टीम से वो संपर्क करते हैं। उसके बाद हमारे साथी उनसे बात करते हैं। 100 नंबर पे फ़ोन लगाया जाता है। अभी फ़िलहाल उनकी ट्रीटमेंट हो चुकी है और अभी पुलिस की जो गाड़ी आके गई है और अभी यहाँ पे उन्होंने अर्जी ली है और इसकी जल्द से जल्द एफआईआर की जाएगी और जो लूट की और वगैरह जितने भी जो आईपीसी और बीएनएस के जो कानून के तहत जो कार्यवाही है वो की जाएगी। किस हिसाब से इस मामले को देखा गया? पुलिस ने आपकी कितनी मदद की है और एफआईआर में या एप्लीकेशन में किस कानून के तहत जो है एप्लीकेशन ली गई? देखिए, मदद की बात तो ये है कि मुल्क के अंदर आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई सुरक्षित नहीं है। ना ही यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है, ना ही डॉक्टर सुरक्षित है, ना ही किसान सुरक्षित है, ना ही दलित सुरक्षित है, ना ही आदिवासी सुरक्षित है, ना ही कोई बच्चा सुरक्षित है, ना ही कोई मुसलमान सुरक्षित है। देखा ये गया है पिछले कई दिनों से देश की जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं एक कमज़ोरी की हालत में जा रही है। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल है जो सत्ता पक्ष है उनका रहा है, क्योंकि उन्होंने कानून का आज किसी के दिल में डर नहीं रहा है। और मदद की बात तो यहाँ पे इस तरीके से आती है कि मदद तो पुलिस की जिम्मेदारी है। ये नागरिकों की मदद करना कोई एहसान नहीं कर रहे पुलिस वाले हम पे हमारी फरियाद लेकर। ये उनके फ़राइज़ में है, उनके फ़र्ज़ में है कि अगर किसी पे जुल्म होता है तो जुल्म को रोका जाए। आज कंटिन्यू पिछले 5 दिनों में तीसरी वारदात है। बार बार इसका होना कहीं ना कहीं ये एक मैसेज है या एक साजिश है। हम तो यही कहेंगे कि इसके अंदर जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं फेलियर है, क्योंकि पुलिस के पास सारे एजेंसीज़ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद इस तरीके से रिक्शा ड्राइवरों को, गरीबों को मारा जा रहा है। तो क्यों ये वारदात हो रही है? ये पुलिस प्रशासन पे और सरकार पे कहीं ना कहीं सवाल खड़े करे। हमारी एक मांग रहेगी कि ऐसे जितने भी वारदात हो रहे हैं उसके ऊपर एक कड़क से कड़क कानूनी कार्यवाही हो और ऐसे मामलों को रोका जाए। पिछले कई दिनों से ये सारी वारदातें होती है, एसडीपीआई की टीम आती रहती है और लोगों की समस्याओं में खड़ी रहती है। आज भी इसी तरह का एक मामला हुआ है। क्या उम्मीद है विरोध पक्ष से या सत्ता पक्ष से आपको? देखिए, सत्ता पक्ष से तो हम उम्मीद रख भी नहीं सकते, क्योंकि सत्ता पक्ष तो बना ही इस मुद्दे पे। आज ही एक शर्म वाली रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री की लोकसभा की जो रैलियां हुई है उसके अंदर 173 में से 111 जो स्टेटमेंट है उनके वो मुसलमानों के खिलाफ है। तो जब देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की निचले स्तर की राजनीति कर रहा है तो उनसे तो उम्मीद रखना बेवकूफ़ी की बात है। रही बात विपक्ष की, तो अपोजिशन तो है ही नहीं। अगर इस मुल्क के अंदर कोई अपोजिशन बचा है तो उस अपोजिशन का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। उसके सिवा कोई नहीं है जो रोड पे दिखाई दे रहा है, ना ही मजलूमों की आवाज़ बन रहा है। हम ये इरादा और ये अहद कर चुके हैं कि हम ना जुल्म सहेंगे, ना किसी को जुल्म करने देंगे। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक नारा रहा है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। तो मुल्क के अंदर जितने भी जो दबे कुचले लोग हैं उनको हम आज़ादी भी दिला के रहेंगे और जो भूख है उनकी उसको भी हम पूरा करेंगे। और एसडीपीआई
हर मजलूम के लिए हमेशा से खड़ी है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या किसी समुदाय से हो, क्योंकि एसडीपीआई का नारा दूसरा भी है कि एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है। जी, इस पूरे मामले में आप साथ रहे हो पीड़ित के, किस तरह की चोटें आई हैं और अस्पताल में डॉक्टर ने जब ट्रीटमेंट किए तो क्या कहा गया? उसको चोटें उसको 5 से 6 लोगों ने मिलकर मतलब उसको मारा है। गाल पे, कान के अंदर उसको चोट आई है, दूसरा जिस्म के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर उसको बहुत सारी चोटें आई है। उसके अंदर अभी एक्सरे वगैरह भी उसके हॉस्पिटल के अंदर अभी निकाला गया है, डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट अभी कर रहे हैं। और अभी उसने ऐसा ही बताया कि मेरे पास से 2000 रुपये भी छीन लिए मेरे खीसे में हाथ डालकर, और हिरेन करके जो नाम था, उसका नाम भी उसने भाई ने खुद ही बताया कि हिरेन करके नाम था। उस आदमी ने 4-5 लोगों के साथ में मेरे ऊपर हमला किया और उसके बाद मेरे पास से 2000 रुपये भी निकाल लिए। उसको मेरे के बाद धर्म विशेष के अंदर मुझे गालियाँ भी दी गई, ऐसे मतलब वो भाई ने बताया। तब ऐसे मामले अहमदाबाद के अंदर लगातार ड्राइवरों पर हमले के होते जा रहे हैं। रमज़ान से लेकर अभी तक 2-3 महीने के अंदर कम से कम ये 15 से 20 मामले से अहमदाबाद के अंदर हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी इसमें नाकामी हम सबको नज़र आती है कि पुलिस जिस तरीके से एफआईआर लिखनी चाहिए, ऐसे पुलिस इस तरीके से एफआईआर लिखती नहीं है। जैसे कल जो सालम के अंदर भी रिक्शा ड्राइवर के ऊपर हमला हुआ, उसके रिक्शा के ऊपर नुकसान पहुंचाया गया, कांच तोड़ दिए गए, फिर भी उसके ऊपर जो अपने प्रॉपर्टी पे नुकसान पहुंचाने की जो कलमें थी उसके अंदर ऐड नहीं की गई, बल्कि 324 लगाकर बेलेबल ऑफेंस डालकर उसको जो है बेलेबल ऑफेंस डालकर उसको ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। तो ऐसे मामले के अंदर कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस नहीं कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने खुद इनको छूट दे रखी है कि मतलब ऐसे मामले रोज़ाना के एतबार से बनते जावे। अगर लॉ एंड ऑर्डर का पालन करवाना है पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस ऐसे मामलों के अंदर सख्ती से नहीं निपटेगी तो ऐसे मामले रोज़ाना के एतबार से होते रहेंगे। और हम ये एसडीपीआई की तरफ से हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि ऐसे मामलों को रोका नहीं गया तो बहुत जल्दी रोड पर उतर के इसका विरोध किया जाएगा। ये पूरी वारदात किस इलाके की है, गोता बताया जा रहा है, और घटलोड़िया की पुलिस भी आपके यहाँ अस्पताल में आई है, कोई आरोपी को गिरफ्त किया है या नहीं? हिरेन करके नाम है, पुलिस पास उसका पूरा बायोडाटा आ चुका है। और प्रभात चौक घाटलोड़िया विस्तार पुलिस स्टेशन के हद के अंदर प्रभात चौक के पास ये मामला बना है, 4 रास्ता के ऊपर। और ये भी कहा जाता है कि जिसके साथ ये मामला हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, वो तो आपस में एक दूसरे की ये मामले को सुलझा चुके थे, उसके बाद असामाजिक तत्व आते हैं और इन्हें मारझूड़ करते हैं। जी, वो पीड़ित जो है उसने ये बताया हमको कि बोले जिस तरीके से गाड़ी सिर्फ टच होने के बाद वो जो बुज़ुर्ग थे वो गिर गए, तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी कि आपको कुछ लगा, बोले आपको चोट तो नहीं आई। उसके बाद वो लोगों ने देखा कि ये दाढ़ी टोपी वाला आदमी है, उसको देखकर सामने से वो लोग आते हैं, बोले ये था, इसने मारा, बोले तुम्हारे को इसने टक्कर मारी। इस तरीके से सीधे उस पर निशाना बनाकर एक टारगेट बनाकर उसको मारा जाता है। और उसके बाद मारने के बाद फिर उसको धर्म विशेष के अंदर गालियाँ दी जाती है, यानी बहुत सारा अनाप शनाप किया जाता है, उसको कहा जाता है। क्या पुलिस ने आश्वासन दिया है और क्या कुछ मांगे आप? जी, पुलिस ने तो अच्छे तरीके से भी एफआईआर वगैरह भी ले ली है, फरियादी मतलब लिखित में हमने दे दी है। कल पीआई को भी मिलेंगे और हो सकेगा तो कमिश्नर पे भी हम लोग इंशाल्लाह आवेदन पत्र देंगे उसके बारे में। जो पीड़ित है वो अब भी ट्रीटमेंट उसकी चल रही है, तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, अभी रात के 2:30 बजे हैं। ये मामला तकरीबन 11-12 के आसपास 11 बजे के आसपास का मामला था। 108 के द्वारा इनको यहाँ पर अस्पताल में लाया गया है। ये तमाम लोग जो है इसी तरह जो है मजलूमों की आवाज़ बनकर एसडीपीआई की टीम हर हमेशा खड़ी रहती है और आज भी ऐसे समय पर एसडीपीआई की टीम पहुंची, पीड़ित को अस्पताल लाया गया और पुलिस थाने में एप्लीकेशन दर्ज कराई गई। ये हर बार का जो है होता रहता है और इस तरह की जो है इसको आदत नहीं बनानी, ऐसा एसडीपीआई की टीम ने एक अहद ली है। अगर आने वाले दिनों में इस मामले को सुलझाया ना गया तो कहीं ना कहीं एक आंदोलन के रूप में इनका एक बड़ा डेलीगेशन बाहर निकलेगा। सियासत ने 2014 के बाद से भारत का हाल बनाया है और तमाम धर्म समुदाय के लोगों में दूरियां बनाई है, वो कहीं ना कहीं अब जो है उग्र बनती जा रही है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष अब पीछे हटती है। इसी के चलते ये रोज़ बरोज़ के मामले सामने आते हैं। किसी के पास इस सवाल के जवाब नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ही ये तय होगा कि किस तरह से इस मामले को विरोध पक्ष उठाता है। कहीं ना कहीं विरोध पक्ष से भी ये लोग खफा है और इनकी नाराज़गी ये भी रही है। तमाम जो है समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, इन तमाम के ये भी सवाल हैं कि विरोध पक्ष को जो अपनी भूमिकाएं निभानी होती है उस भूमिका में वो कहीं ना कहीं कमज़ोर रहते हैं और पुलिस भी असामाजिक तत्वों पर जो है शिकस्त करने में दूर रहती है। ऐसे वक्त में एसडीपीआई की टीम हर हमेशा इनके साथ खड़ी रहती है।
आज़म खान ने कहा था संसद में कि खून की किस्तें तो कहीं दे चुके हैं, लेकिन एक खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। ये इन्हीं के ऊपर, इनके समाज के ऊपर एक ये बड़ा सवाल है कि बरसों से इनकी जो है कम्युनिटी आज़ादी के समय से लेकर अब तक जो है कुर्बानियाँ देती आई है, इसके बावजूद भी इनका कर्ज अदा नहीं होता और उन्हें वो नागरिकता नहीं मिलती जो भारत भर में हर नागरिक को मिलती है।